किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम दिल्ली से चल के बिहार पहुंची है और बिहार के आज हम लोग छपरा में हैं, जहां पे फुलवरिया गांव में हैं। और यहां पे सर हैं हमारे साथ जो हाईटेक फार्म करते हैं और डी नारायण फ्रेश मशरूम फार्म पे हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ उसके ऑनर हैं जो पूरे साल मशरूम का उत्पादन करते हैं, वो चाहे ट्रेडिशनल विधि हो या जो नई टेक्नोलॉजी आज के समय में आ रही हो, उन सबको यूज करके उसका उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ केवल खुद ही नहीं, अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप परिचय दे दें अपना। जी, मेरा नाम अजय कुमार यादव हुआ और मैं ये सारण जिला बिहार का निवासी हूँ। एक गांव मेरा फुलवरिया हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई भी इसी सारण जिले में हुई है और मैं राजनीति शास्त्र से MA हूँ। और उसके बाद ये मशरूम फार्मिंग स्टार्ट किया 2019 में स्टार्ट किया और 2019 से लगातार इसको कर रहा हूँ। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि 2019 से आप शुरू किए, क्या वजह थी कि आप फार्मिंग की ओर आए और राजनीति शास्त्र से पढ़ाई करने के बाद और फिर फार्मिंग की तरफ आए और मशरूम का उत्पादन शुरू किए? ना, मेरा बचपन से ही मन था उद्योग धंधा के प्रति आने के लिए। भले पढ़ाई लिखाई मेरे राजनीति शास्त्र से हुई, लेकिन उद्योग धंधा के प्रति बचपन से ही लगाव था, जुड़ाव था। चूँकि दूसरे प्रदेशों के बारे में मैं पढ़ता था, जानता था, पेपर के माध्यम से, रेडियो पर, टीवी पर जब देखता था तो लगता था कि यहाँ भी हम ऐसा कुछ करें ताकि यहाँ के लोगों को जॉब मिले, रोजगार मिले, यहाँ का माने ग्रामीण जो माने हमारा जो आधारभूत संरचना है वो डेवलप करें। तो सर, इस शुरुआत करने से पहले कहीं से आप ट्रेनिंग लिए, फिर आप शुरुआत किए, या किस तरह से शुरुआत किए उसके बारे में? शुरुआत करने के लिए यहाँ एक पेपर में निकला हुआ था पूसा यूनिवर्सिटी का लेख, जो मशरूम मैन डॉक्टर दयाराम सर का मोबाइल नंबर भी था, उनका पूरा विस्तृत लेख छपा था। उसी को मैं पढ़ा और उनसे बात किया फ़ोन पर और वहाँ से मैं ट्रेनिंग लिया। जी, पूसा यूनिवर्सिटी। सर, जो मशरूम का उत्पादन करते हैं, जैसे आप ये ट्रेडिशनल भी करते हैं कि बाहर हट में बना के करते हैं, प्लस हाईटेक टेक्नोलॉजी से भी करते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और खासकर से अगर बटर मशरूम की बात करें तो बटर मशरूम की जहाँ तक बात है, दोनों में अंतर ये है कि जो है फिक्स है, कंट्रोल प्लांट है, तो उसमें सालों भर हम कर सकते हैं। और ये जो है सीजनल है, यहाँ हम नवंबर से लेकर फरवरी तक कर सकते हैं। मतलब ठंड के मौसम में हम लोग यहाँ कर सकते हैं, केवल ठंड के मौसम में, और उसको सालों भर कर सकते हैं। अच्छा, मशरूम उत्पादन करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, जैसे स्टार्टिंग से लेके और प्रोडक्शन मिलने तक? नहीं, उसको करने के लिए मैंने आधुनिक तरीके से खाद बनाते हैं, उसका कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसके बाद बिजाई करते हैं। बिजाई करके एक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सारी प्रक्रियाओं को मेंटेन करते हुए मशरूम। सर, जैसे आप हाईटेक कर रहे हैं तो उसमें जो मशरूम हम लोग फार्मिंग करते हैं, कितना टेम्परेचर, किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं और उसकी कॉस्ट लगभग कितनी आती होगी? उसको तो टेम्परेचर जैसे मान लीजिए हम 26-27 डिग्री जब स्पॉनिंग करते हैं जी, खाद और बिजाई जिसको बिजाई बोलते हैं, हम लोग स्पॉनिंग बोलते हैं, तो वहाँ से वो 27 डिग्री 26 डिग्री से धीरे धीरे उसको डाउन, एक प्रक्रिया है। जो कोकोपीट होता है, कोकोपीट से उसको केसिंग करते हैं, केसिंग के बाद उसको रपलिंग करते हैं, कवरिंग करते हैं और वहाँ से टेम्परेचर को मेंटेन करते करते 14-15 डिग्री पर लाते हैं और वहाँ से मशरूम स्टार्ट हो जाता है। कितने दिन में सर लगभग तैयार हो जाता है? लगभग 35-36 दिन में। जिस दिन से हम बिजाई करते हैं, स्पॉनिंग करते हैं, वहाँ से 35-36 दिन में मार्केट में सेल करने लायक हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे कहाँ पे सेल करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होता होगा? हाँ, ज़्यादा प्रोडक्शन है यहाँ। हम जिससे शुरू में तो छपरा से स्टार्ट किए, छपरा का खपत कम था सारण का। शुरू में हम लोग सिल्लीगुड़ी और पटना भेजते थे, लेकिन अब जो अभी की जो स्थिति है, सारण का कैपेसिटी लगभग 3 क्विंटल पर डे है। केवल सारण में 3 क्विंटल? इसके बाद हम सिल्लीगुड़ी भेजते हैं, पटना भेजते हैं और उससे लोकल जो जिला है, जैसे आरा हुआ, मोतिहारी हुआ, मुजफ्फरपुर वगैरह भेजते हैं। और जब आप इसमें बाहर नवंबर से उसमें करते हैं तो कितना लगभग प्रोडक्शन होता है? उस समय तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो सीजन में जो चूँकि जाड़ा का मौसम आ जाता है तो सीजनल मशरूम का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि जो यहाँ हमारे यहाँ जो ठेला पर लोकल खुदरा विक्रेता हैं, उनके पास AC ठेला नहीं है बेचने के लिए जी, तो खुले में रखते हैं तो नुकसान नहीं होती है, इसलिए उसमें डिमांड भी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा रेट भी डाउन हो जाता है और ठंडा में मशरूम लोग ज़्यादा खाते हैं। सर, जैसे आप 3-4 सालों से कर रहे हैं तो हाईटेक वाला कब शुरू किए? क्योंकि स्टार्ट से ही हाईटेक शुरू से ही हम हाईटेक वाला पहले हाईटेक ही शुरू किए, उसके बाद इसको शुरू
तो क्या सरकार का किसी योजना के द्वारा शुरू किए या अपने से फाइनेंस करके और मैं सरकार के योजना के थ्रू गए थे, लेकिन उसका लाभ हमें नहीं मिला। लेकिन बैंक से सपोर्ट मिला, बैंक लोन किया, फाइनेंस किया और मेरा अपना पूंजी था और दोनों मिला के इसको स्टार्ट कर दिए। तो साल भर में सर कितना प्रोडक्शन दोनों से लगभग हो जाता होगा? उससे तो लगभग मैंने पर डे लगभग मैंने 15 टन महीना में है, तो मैंने 200 टन करीब साल में उससे है, और इससे करीब 100 टन से ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं। और यहीं पटना यहीं पे आसपास? पटना सिलीगुड़ी मिला के। तो आप लोगों से कितने लगभग जो किसान हैं या जो फार्मर हैं या जो आपसे खरीदते हैं, कितने लोग आपसे जुड़े होंगे जो आपके यहाँ से माल ले जाते हैं? किसान तो बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे सीजन में हम लोग खाद बनाते हैं, हमारे यहाँ से लोग कंपोस्ट ले जाते हैं और छोटे छोटे किसान लोग अपना करते हैं। अच्छा। इसके बाद जो इसका वेस्ट मटेरियल जो बचता है, किसान खेतों में ले जाके डालते हैं, जो जैविक का काम करता है, जैविक खाद के रूप में। जैविक धान, गेहूँ, सब्जी वगैरह ये सब करते हैं। इसके बाद बहुत किसान लोग जुड़े हुए हैं और करीब 10-15 व्यापारी हम लोगों से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, जो यहाँ से ले जाते हैं, बेचते हैं, उनका जीविका चलता है। मतलब जो फार्मरों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि मार्केटिंग चेन नहीं होती है। 40 से 50 लगभग यहाँ मैंने जॉब है लोगों को। अच्छा, 40 से 50 लोगों को जॉब आप दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम महिलाएं हैं। अच्छा, 35 से 40 महिलाएं हैं। एक प्रकार से आप महिलाओं को भी आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रहे हैं रोजगार देके। और सबसे बड़ी समस्या फार्मरों के सामने होती है कि उनके पास वो उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास मार्केट चेन नहीं होती। तो आप लोग एक अच्छी मार्केट चेन भी बनाए। तो हम लोगों से जो किसान मेरे यहाँ से कंपोस्ट ले जाते हैं वो मेरे संपर्क में रहते हैं। उनका यदि नहीं बिका तो हमसे संपर्क, उसको हम सिलीगुड़ी भिजवाते हैं, पटना भिजवाते। सर यहाँ पे आप स्टूडेंट को, महिलाओं को, लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं? जी, ट्रेनिंग भी देते हैं बटन मशरूम के लिए, प्लांट के लिए। तो पिछले साल रांची यूनिवर्सिटी से 3 लड़की भी आके यहाँ से ट्रेनिंग करके गई 2 महीना का, एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट कार्यक्रम के तहत। उसके पहले भी एक क्वांटम यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, वहाँ के स्टूडेंट 2 आए थे। इसके बाद नहीं बहुत जगह कॉलेज के लड़के आते रहते हैं, यहाँ 2 महीना ट्रेनिंग करते हैं, जाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये सब चलता रहता है। और जब आप इसको स्टार्ट किए तो अमूमन देखते हैं कि गाँव में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं कि कुछ नया स्टार्टअप शुरू करें, क्योंकि लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब की ओर ज़्यादा रुझान रहता है लोगों का। तो आपका, आपके घर वालों का और आपके सोसाइटी का क्या आपके साथ सपोर्ट था? ना, घर वालों लोगों का सपोर्ट था, मेरे घर में सभी लोगों का सपोर्ट था इसमें। क्योंकि मेरा शुरू से मन बिजनेस के तरफ था, उद्योग धंधा के तरफ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पढ़ने में मैंने अच्छा नहीं था, पढ़ने में बहुत बढ़िया था। उसके बाद इसमें आया हूँ, मेरा नौकरी करने का इच्छा नहीं था। परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। हाँ, शुरू में लोगों का अथी था, नज़रिया था, व्यू था कि भाई 200 रुपये किलो मशरूम यहाँ कौन खाएगा। यहाँ तो 20 रुपये आलू लोग नहीं खाते हैं, 30 रुपये हरा सब्जी नहीं खाते, 200। लेकिन शुरू में धीरे धीरे दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे इसका मशरूम के बारे में लोग जानते गए, इसके पौष्टिकता के बारे में, धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है। तो मशरूम के प्रति क्या आप लोग किसानों को जागरूक करने के लिए भी कुछ कार्यक्रम बीच बीच में करते रहते हैं? हाँ, कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे जिला कृषि केंद्र से जो है हमारे जिला कृषि विभाग है, उसके द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा कई कार्यक्रम किया जाता है। उसके बारे में प्रचार प्रसार के, हाँ, मशरूम खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं उसको बताते हैं। अब जो लोग यहाँ से ले जाते हैं, खाते हैं, वही खुद प्रचार कर देते हैं। अब तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको देखने के बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग मशरूम की खेती शुरू कर दिए होंगे? हाँ, मशरूम की खेती अब बहुत लोग कर रहे हैं जी। देखने के बाद बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत लोग कर रहे हैं और अन्य क्षेत्र में भी आ रहे हैं देखकर। तो आपके पास तो अब लोग फ़ोन भी करते होंगे ट्रेनिंग के लिए हुआ या मशरूम के हुआ? हाँ, ये सब होता है जी। तो निश्चित रूप से जब कोई भी अपने गांव घर में कुछ नया स्टार्टअप डालता है या कोई नई चीज़ लेके आता है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है उनके एक सोसाइटी में, उनके समाज में। जैसे सर ने बताया कि शुरुआत में तो समस्या हुई, लोगों का नज़रिया था कि कौन खाएगा जब 20 रुपये 40 रुपये किलो हरी सब्जी नहीं खा पाते हैं, लेकिन 200 रुपये का आज के समय में मशरूम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। और जैसे सर ने बताया कि जो मशरूम का हम लोगों का मार्केट है, तो जितना भी उत्पादन होता है यहीं छपरा और सारण के आसपास बिक जाता है, या तो फिर सिलीगुड़ी और बाहर भेजते हैं, नहीं तो यहीं पे मशरूम का खपत हो जाती है। सर, जो हमारे युवा साथी या जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ना, उनको हम संदेश देना चाहते हैं, खास करके बिहार के युवाओं को, कि आप डरिए नहीं, हिम्मत साहस जुटाइए, कहीं से भी ट्रेनिंग लीजिए। मशरूम ही नहीं, कई क्षेत्र हैं और पूरा बिहार खाली है,
ठीक है, पूरा बिहार खाली है। आप किसी क्षेत्र में हिम्मत करके साहस करके आइए, थोड़ा सा परेशानी होगी उसको माइंड में कब करके आइए कि उसको परेशानी होगी, झेलना है। और हमको लगता है कि 1 साल 2 साल यदि आप टाइम देते हैं पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, तो आप निश्चित सक्सेस हो जाएंगे। जो कल जो होगा वो आपका होगा। जी सर, जैसे काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट होते हैं, खासकर से एग्रीकल्चर की अगर बात करें, तो लोग किसानों का सपोर्ट नहीं करते या उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आपको किस तरह से सपोर्ट मिला? जैसे आप बता रहे हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग लेके अपना बिजनेस शुरू किए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सरकार के तरफ से मैंने सहयोग मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है। जब मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा, डॉक्टर दयाराम से जुड़ा, तो पूरा सहयोग मिला। आज भी उनका मिलता है। आज भी यूनिवर्सिटी में यदि हमको VC से मिलना है तो 1 दिन में हमको समय मिल जाता है और वो मिल लेते हैं। तो काफ़ी सारी बातें होती हैं उनसे, ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो सामने वाला जो सरकारी विभाग है वो आप में पैसन, आपके पैसन को देखता है, जुनून को देखता है कि आप कितना, अब ऐसे जाइएगा उनका टाइम बर्बाद कीजिएगा तो कोई आपको सर फ्यूचर आग होना चाहिए। फ्यूचर में लेके अपने बिजनेस को आप किस तरह से देखते हैं? कितना इसको आप और बढ़ाने वाले हैं? फ्यूचर में आप लोगों का अपने बिजनेस को लेकर क्या प्लान है? फ्यूचर में तो बहुत सारी प्लान है और बहुत सारा, चूँकि उद्योग धंधा की तरफ आ गए हैं तो जो पूरा माइंड जो चल रहा है अभी इसी में चल रहा है। अब इसको कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें कुछ और थोड़ा करना है और बहुत सारी चीज़ों को करना है। हमको लगता है कि आने वाला जो 10 साल होगा वो मेरा होगा, अपना होगा। क्योंकि आप पहले संघर्ष कर चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। और हमको लगता है कि 10 साल में बिहार में मेरे नाम से ही लोग जाने जाएंगे। जी, निश्चित रूप से हम लोगों की भी शुभकामनाएं हैं कि आप बिहार में और भी इसको विस्तार से फैलाएं, युवाओं को रोजगार दें। जो यहाँ की महिलाएं हैं जो अमूमन घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उन लोगों को आप लोग रोजगार दें और उन्हें भी प्रेरित करें कि वो अपना व्यवसाय शुरू करें। आप लोगों के यहाँ से ट्रेनिंग लेके, आप लोगों के सहायता से। अच्छा सर, जैसे ये आप हाईटेक जो आपकी व्यवस्था है, जो हाईटेक मशरूम पालन है, तो इसमें काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि इसमें बिजली खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं? और अगर हम बिहार और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सप्लाई होती है बिजली की, वो किस तरह से होती है? देखिए, बिजली की, जहाँ तक बिजली की बात है, तो जो सरकार का रूल है उसके हिसाब से हम लोगों को कनेक्शन मिला हुआ है। लेकिन जो सरकारी बिजली विभाग की जो उदासीनता है, जैसे कहीं तार टूट गया, कहीं पोल अथी हो गया, आंधी आ गई, बरसात हो गया, तो इस तरीके में जो बहुत तेज़ी से माने त्वरित कार्रवाई करना चाहिए बिजली विभाग को, सो बिजली विभाग के नहीं है, यहाँ उदासीनता है। तो मैं समझता, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चाहे मेरी समझ है, कि यदि बिजली विभाग इस पर त्वरित कार्रवाई करे, इस समस्या को जल्द निदान करें, तो और बहुत सारे उद्योग लगेंगे और उद्योग फलेंगे फूलेंगे। तो सर, जैसे बिजली चली जाती है तो फिर आप लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं? इसके लिए हम लोग DG रखे हैं, चलता है, इसीलिए थोड़ा मशरूम हम लोगों का महंगा पड़ता है, बचत कम होता है। यदि 24 घंटा बिजली मिले, बिजली विभाग इसके लिए तत्पर रहे, कहीं खराबी होती है, तार टूटता है, जो भी समस्याएं हैं उसको यदि निदान करता है तो हम लोग और प्रॉफिट में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि बिहार आगे बढ़ेगा, सारण आगे बढ़ेगा। तो ये हम लोगों के साथ डी नारायण फ्रेश मशरूम फार्म के ऑनर थे, जिन्होंने कितने विस्तार से बताया कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। खासकर से अपने साथ, जैसे सर ने बताया कि 40 से 50 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। साथ ही साथ जो मशरूम की, जो खासकर से फार्मरों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो उन्हें मार्केट नहीं मिल पाती। वो लोग उत्पादन कर लेते हैं लेकिन उनकी मार्केट चेन नहीं होती है और काफ़ी सारा उनका जो उत्पाद होता है वो बहुत सस्ते रेट में चला जाता है या उसका एक उचित रेट नहीं मिल पाता। तो सर लोग काफ़ी अच्छी मार्केटिंग चेन बना के इसी के आसपास यहीं पे इसका उत्पादन भी करते हैं और यहीं पे सप्लाई भी करते हैं। सर, आप हम लोग साथ जुड़े, खासकर से किसानों को, युवा किसानों को आप इतनी सारी जानकारी दी और जैसे आप कह रहे हैं कि आने वाला जो 10 साल होगा वो निश्चित रूप से जिस तरह से मैं संघर्ष किया हूँ तो मेरा होगा। हम लोगों की भी शुभकामनाएं हैं कि आने वाला 10 साल आपका हो, आप लोग बिहार के युवाओं को, युवतियों को और ख़ासकर से सारण छपरा के लोगों को आप लोग और भी रोजगार दें और भी जागरूक करें ताकि यहाँ पे इस तरह के और भी उद्योग लग पाएँ। अब हम लोग साथ जुड़े, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क।
तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।